हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। हम होम साइंस की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम की डेट बहुत जल्दी आने वाली है, टाइम ऐसे ही निकलता जा रहा है, इसलिए आप किसी भी तरह की लापरवाही मत कीजिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है हीमोफीलिया रोगी की प्रथम पहचान हुई थी। किसमें हुई थी? जो प्रथम पहचान हुई थी हीमोफीलिया की, वो किसमें हुई थी? ऑप्शन दिया है महारानी एलिजाबेथ में, मैडम क्यूरी में, महारानी विक्टोरिया में या मैडम क्यूरी सेकंड में। तो हीमोफीलिया रोगी की जो पहचान हुई थी वो हुई थी हमारी महारानी विक्टोरिया में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक दी है, कौन सी है? इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? दिया है डार्विन है, फ्रॉबेल है, टेन है, पेस्टालॉजी है। तो आप याद रखेंगे कौन है? टेन है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली मूक फिल्म थी। पहली मूक फिल्म कौन थी? तो आप याद रखेंगे कौन सी थी? हरिश्चंद्र थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धागे से चलने वाली कठपुतली कहाँ पाई जाती है? जो धागे से चलती है वो कठपुतली कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है और इसका आंसर सही हो जाएगा सी, राजस्थान। ठीक है, धागे से चलने वाली कठपुतली कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ठीक है, प्रथम बताने हैं हमें कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। फर्स्ट दिया है टैगोर हैं, ब्रेयर हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं या नेहरू हैं। तो आप याद रखेंगे कौन है? टैगोर हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़कियों की कौन सी अवस्था यौवना उत्सुक अवस्था होती है? ठीक है, अब इसमें फर्स्ट दिया है 12 से 15 वर्ष, 11 से 14, 20 से 25 या 6 से 12। तो आप याद रखेंगे जो 11 से 14 वर्ष की अवस्था होती है वो लड़कियों की यौवनोत्सुक अवस्था होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विखंडात्मक सिद्धांत किसने दिया है? कौन सा सिद्धांत है? द्विखंडात्मक सिद्धांत है। किसने दिया है? तो ये स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मम्स हो जाता है। ठीक है, मम्स कहाँ हो जाता है? कान में, नाक में, आंख में, गले में। तो आप याद रखेंगे मम्स हो जाता है गले में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम एम आर का टीका, एम एम आर का जो टीका लगता है, ठीक है, वो कब लगता है? 9 माह पे, 6 माह पे, 15 से 18 माह पे या फिर जन्म के समय। तो आप याद रखेंगे जो एम एम आर का टीका है वो बच्चों को कब लगता है? 15 से 18 माह पे लगता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खास संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है। जो हम फूड प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, उसके लिए जो कोल्ड स्टोरेज का हम टेम्परेचर रखते हैं वो कितना रखते हैं? तो हम रखते हैं 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फल व सब्जी सुखाई जाती हैं। ठीक है, फल व सब्जियों को किससे सुखाया जाता है? तो फर्स्ट दिया है इसमें रोलर ड्रायर के द्वारा, वैक्यूम के द्वारा, फ्रिज के द्वारा या स्प्रे ड्रायर के द्वारा। तो हम किसके द्वारा सुखाते हैं फल और सब्जियों को? वैक्यूम ड्रायर के द्वारा सुखाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहद में मिलाया जाता है। ठीक है, शहद में क्या मिलाया जाता है? फर्स्ट दिया है शराब, चीनी की चाशनी, हल्दी का घोल या गुड़ की चाशनी। तो आप याद रखेंगे शहद में जो मिलावट करते हैं लोग, किसकी करते हैं? गुड़ की चाशनी की करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध के स्थान पर सोयाबीन खाना क्या कहलाता है? ठीक है, दूध के स्थान पर हमने सोयाबीन खा लिया, मतलब दूध का हमने सब्स्टिट्यूट क्या ले लिया? सोयाबीन है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन दिया है फूड एडिटिव कहलाएगा, ठीक है, इंडस्ट कहलाएगा, सप्लीमेंट कहलाएगा, स्थापन कहलाएगा। तो वो क्या कहलाता है? स्थापन कहलाता है, सब्स्टिट्यूट कहलाता है कि दूध के स्थान पर हमने क्या खाया? सोयाबीन खा लिया। नेक्स्ट है, गोली लग जाने पर किस प्रकार का अस्थि भंजन होता है? तो जब गोली लग जाती है जो अस्थि भंजन होता है वो प्रत्यक्ष अस्थि भंजन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, इसे लर्निंग पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं लर्निंग पिरामिड? तो आपको पता है कि अनुभव के शंकु को कहते हैं। ठीक है, ये कोन के आकार का होता है और किसने दिया था? एडवर्ड डेल ने दिया था। नेक्स्ट है, कोई पदार्थ किस सीमा तक किसी जीव को हानि पहुंचा सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है संकट, गुणवत्ता, सुरक्षा या अविषालुता। तो हम उसे क्या कहते हैं? जब कोई पदार्थ किसी सीमा तक किसी जीव को हानि पहुंचा सकता है तो उसे हम अविषालुता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
रासायनिक संकट में शामिल नहीं है? फर्स्ट दिया है मिलावट, आभूषण, रंग या परिरक्षक। तो जो ये हमारे रासायनिक संकट में जो शामिल नहीं है, मिलावट होती है, रंग होता है, परिरक्षक होता है, पर आभूषण नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? आभूषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कपड़े को रगड़ रगड़ के धोने से अच्छा है कि उसे कुछ समय के लिए विभाजित पानी में डुबो दिया जाए। तो ये क्या संदर्भित करता है? कार्यविधि को, कार्यकर्ता को या कार्य क्षेत्र को? तो ये कार्यविधि को है कि हमने कार्य करने का तरीका क्या करा, सरल कर दिया, कि हमने पहले कपड़ों को भिगो दिया जिससे उसका मैल फूल जाएगा और वो आसानी से धुल जाएंगे। तो क्या हो गया? ये कार्य की विधि हो गई। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण संस्थान का पुराना नाम क्या है? ठीक है, पुराना नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कुन्नूर शोध प्रयोगशाला, राष्ट्रीय कुन्नूर शोध, कुन्नूर अनुसंधान संस्थान अनुसंधान, या ए और सी दोनों। तो आपको पता है कि कुन्नूर शोध प्रयोगशाला, कुन्नूर अनुसंधान एक ही है। तो ये पहले इसका नाम था 1918 में, ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और अब कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? उनकी हमें संख्या बतानी है। तो कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 194 है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी की अनुपम देन है। ठीक है, कौन सी शताब्दी दी है हमें? 20वीं शताब्दी दी है। फर्स्ट दिया है नायलॉन है, रेयन है, आर्लॉन है या टेफ्लॉन है। तो 20वीं शताब्दी की जो अनुपम देन है वो हमारे नायलॉन है। ठीक है, और जो नायलॉन है इसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? कैरोथर्स ने किया था। कैरोथर्स ने किया था। नायलॉन 20वीं शताब्दी की अनुपम देन है। नेक्स्ट है वस्त्र के महत्व में शामिल नहीं है। फर्स्ट दिया है सांस्कृतिक, भावात्मक, अभिव्यक्ति या असुरक्षा। तो वस्त्र के महत्व में सांस्कृतिक, भावात्मक, अभिव्यक्ति तीनों शामिल होते हैं, पर जो नहीं होता वो हमारा असुरक्षा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है डीडीटी फैक्ट्री कहाँ पर है? डीडीटी की फैक्ट्री कहाँ पर है? तो दिल्ली है। आप याद रखेंगे डीडीटी की फैक्ट्री कहाँ पर है? दिल्ली है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लिनन का व्यास होता है। लिनन का व्यास बताना है। ठीक है, तो कौन सा है? लैंड ऑफ लिनन क्या है हमारा? मिस्र होता है ना। लैंड ऑफ लिनन को किसे कहते हैं? मिस्र। और अभी उसका नाम क्या है? इजिप्ट है। ठीक है, लिनन का व्यास कितना होता है? तो 15 से 18 होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बांस शिल्प कहाँ से प्रचलित है? कौन सी शिल्प है? बांस शिल्प है। तो कहाँ से प्रचलित है? असम से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर होने वाला व्यय क्या हो जाता है? तो अर्नेस्ट एंजल ने उपभोग का नियम दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसके भोजन पर होने वाला जो व्यय है वो क्या है? घट जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। और इन्होंने जो अपना ये नियम बताया वो का उसमें किसका प्रावधान नहीं है? तो बचत का प्रावधान उन्होंने नहीं दिया। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मूल्य बढ़ाने के लिए उसमें अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाना क्या कहलाता है? खाद्य प्रबलीकरण कहलाना, शेल्फ लाइफ, खाद्य संसाधन या खाद्य उत्पादन। तो कोई खाद्य पदार्थ का पौष्टिक मूल्य बढ़ाने के लिए उसमें जो हम अतिरिक्त पोषक तत्व को मिलाते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा खाद्य प्रबलीकरण कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्य की विशेषता नहीं है। फर्स्ट दिया है सार्वजनिक, व्यक्तिगत, अस्पष्ट या अनिश्चित। तो मूल्य हमारे अस्पष्ट होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, अनिश्चित होते हैं, पर सार्वजनिक नहीं होते। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीकलाहस्ती का संबंध है। तो श्रीकलाहस्ती का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से है। तो आप याद रखेंगे श्रीकलाहस्ती का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास का उत्पादन चक्र कितने दिवस का होता है? ठीक है, तो कितने दिवस का होता है? 200 दिन का होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पकाई गई सामग्री के ऊपर मेवे के टुकड़े या क्रीम छिड़कना। हम कोई मिठाई बनाते हैं, कोई सामग्री बनाते हैं, ऊपर से जो हम छिड़काव करते हैं वो क्या कहलाता है? फर्स्ट दिया डॉट, डस्ट, ग्लेस या ग्रेट। तो वो क्या कहलाता है? डॉट कहलाते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। फर्स्ट दिया है दिल की धड़कना, ये अनैच्छिक क्रिया है। पाचन क्रिया अनैच्छिक है। श्वसन क्रिया अनैच्छिक है, पर गीत गाना हमारी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऐच्छिक क्रिया है ये। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट जॉन झोली का प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? हंसली के लिए होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर सबसे कम कहाँ पर है? ठीक है, हम बताएंगे जो मातृ मृत्यु दर है सबसे कम कहाँ पर है? केरल में है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट है
द ईट राइट मूवमेंट की शुरुआत, ठीक है, फसाई ने कब की थी? ऑप्शन दिया है जुलाई 2019, जुलाई 2021, जुलाई 2018, जुलाई 2023। तो कब की थी? जुलाई 2018 में की थी द ईट राइट मूवमेंट की शुरुआत। नेक्स्ट है, भारत में रेशम अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? फर्स्ट दिया है कर्नाटक है, केरल है, गोवा है, गुजरात है। तो आप याद रखेंगे भारत की बात करी जाए तो कौन है? कर्नाटक है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मिक आय से आशय है, ठीक है। फर्स्ट दिया है इसमें सेवा, श्रम, संतोष या मजदूरी। तो जो हमारी आत्मिक आय होती है उससे क्या मिलता है? हमें संतोष मिलता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उषा नाम की सिलाई मशीन कब बनी थी? तो उषा नाम की जो सिलाई मशीन थी वो 1935 में कलकत्ता के कारखाने में बनी थी, ठीक है। इसका बी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शालीनता व सहिष्णुता दर्शाती हैं कौन सी रेखाएं हैं? रेखाएं हमारी बोलती हैं, ठीक है। तो क्या बोल रही है? शालीनता सहिष्णुता कौन सी रेखा दर्शाती है? फर्स्ट दिया है क्षैतिज, ऊर्ध्व रेखा, वक्र रेखा, तिरछी रेखा। तो जो हमारी तिरछी रेखाएं होती हैं ये हमारी शालीनता सहिष्णुता दर्शाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हॉटे कुटूर क्या संदर्भित करता है? हॉटे कुटूर क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन दिया है डिजाइनर को, उच्च श्रेणी डिजाइनर को, निम्न श्रेणी डिजाइनर को या इटालियन डिजाइनर को। तो जो उच्च श्रेणी का डिजाइनर होता है वो हॉटे कुटूर संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, बायोडिग्रेडेबल रेशा नहीं है, ठीक है। जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे हैं वो कौन से होते हैं? बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं होते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब कौन सा रेशा है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है? फर्स्ट दिया है कपास, कपास हमारा बायोडिग्रेडेबल होता है। रेशम भी, लिलिन भी। जो नहीं होता वो कौन सा है? नायलॉन, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समन्वित बाल विकास योजना के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। फर्स्ट दिया है टीकाकरण, सेकंड है पूरक आहार, औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण। तो समन्वित बाल विकास योजना में जो कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है वो कौन सी है? हमारी औपचारिक शिक्षा है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसार कार्यकर्ता का गुण नहीं है, ठीक है। जो एक्सटेंशन एजुकेशन वर्कर है उसका गुण कौन सा नहीं है? फर्स्ट दिया है दूरदर्शिता, ईमानदारी, आत्मविश्वास या बीमार। तो कौन सा नहीं है? बीमार नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के परंपरागत हस्तशिल्प नहीं है। फर्स्ट दिया है टोराकोटा शिल्प, ये बिल्कुल सही है, असम। ऊनी कश्मीर, ठीक है। कास्ट शिल्प सहारनपुर है। वर्ली शिल्प ये ही गलत है। वर्ली शिल्प कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट है, मूरल का अर्थ होता है, मूरल का अर्थ होता है भित्ति, मूरल को हम भित्ति चित्रण भी कहते हैं। दीवार पर की जाने वाली जो कला होती है वो मूरल पेंटिंग होती है। फर्स्ट दिया है दीवार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीवार। नेक्स्ट है, भवन निर्माण हेतु भूखंड का चयन करेंगे। फर्स्ट दिया है रेतीली भूमि, दलदली भूमि, चिकनी भूमि या बी और सी दोनों। तो भवन निर्माण के लिए जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो होती है हमारी रेतीली भूमि। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वत्र अमेरिकी राहत सहकारिता की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया है 1950, 1945, 1948 या 1948, ठीक है। तो सर्वत्र अमेरिकी राहत की जो सहकारिता की स्थापना थी वो 1945 में हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहार एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? किसका पूछा है? आहार एवं कृषि संगठन का मुख्यालय तो कहाँ पर है? रोम में है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक चिकित्सक का गुण होना चाहिए। फर्स्ट है बातूनी होना चाहिए, अविवेकी होना चाहिए, अति सक्रिय होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। तो उसका गुण कैसा होना चाहिए? वो चतुर होना चाहिए कि एकदम वो डिसीजन ले ले। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाला विष नहीं है। फर्स्ट दिया है भांग, अफीम, धतूरा या मदिरा। तो जो तंत्रिका तंत्र को हानि नहीं पहुंचाने वाला विष है वो है हमारा अफीम, ठीक है। भांग भी पहुंचाता है, धतूरा भी और मदिरा भी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अफीम, बी। नेक्स्ट है, किनारी पर लगाने वाला लेस कहलाता है। किनारी पर जो लगाने वाला लेस होता है वो एंडिंग लेस कहलाता है, ठीक है। कौन सा लेस? एंडिंग लेस कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुपार्जित आय होती है जो व्यक्ति को बिना काम करे प्राप्त होती है। फर्स्ट है पैतृक संपत्ति, वेतन, मजदूरी, रॉयल्टी। तो अनुपार्जित आय कौन सी होगी? हमारी पैतृक संपत्ति। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। कौन से दिन हो रहा है? 11वें दिन हो रहा है। कौन सा संस्कार है? फर्स्ट दिया है अन्नप्राशन संस्कार है, ठीक है। सेकंड है नामकरण संस्कार,
पुंसवन, गर्भाधान। ठीक है, तो कौन सा संस्कार होता है जो जन्म के 11वें दिन होता है? नामकरण होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुरूपता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अनुरूपता क्या है? कला के सिद्धांत में आता है अनुरूपता, एकरूपता, समानुरूपता। किस में नहीं होना चाहिए? विचारों में होना चाहिए। ठीक है, रंग में होना चाहिए, बनावट में होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? संतुलन में नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है? तो एर्गोनॉमिक्स जो है ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। एर्गोन प्लस नॉमिक्स से बना है। एर्गोन का मतलब होता है काम करना और नॉमिक्स का मतलब है प्राकृतिक नियम। तो किसी भी व्यक्ति का प्राकृतिक नियम में रहकर काम करना क्या कहलाता है? एर्गोनॉमिक्स कहलाता है। ये मानव और मशीन का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट है एफटीसी का पूरा फुल फॉर्म बतानी है। क्या होता है? फेडरल ट्रेड कमीशन होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सोयाबीन का पनीर क्या कहलाता है? टेम्पे, सोया नाटो, टोफू या सोया ग्रेनेट? तो जो सोयाबीन से बना पनीर होता है वो टोफू कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा के जनक कौन है? फर्स्ट दिया है एस्मार्च है, हाइजिया है, अपोलो है या कोरोनिस है? तो प्राथमिक चिकित्सा के जनक कौन है? एस्मार्च है। ठीक है, हाइजिया कौन है? ये ग्रीक की देवी है। ग्रीक की देवी है हाइजिया। नेक्स्ट है रेयॉन ऊनी सूती रेशों को रंगने के पश्चात वस्त्र पर सटाना क्या कहलाता है? फर्स्ट दिया है फ्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग या बाटिक प्रिंटिंग। जब हम रेयॉन ऊनी और सूती रेशों को रंगने के पश्चात उन्हें आपस में सटाते हैं तो वो क्या कहलाता है? फ्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मद्रास राज्य सरकार द्वारा फिरका योजना कब लागू हुई थी? तो कब लागू हुई थी? 1946 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखेंगे कब की गई थी? 1 अक्टूबर 2000 को की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिर में कुल हड्डियों की कितनी संख्या होती है? तो कितनी होती है? 29 होती है। 29 संख्या होती है सर में हड्डियों की। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कान की अस्थि कौन सी है? फर्स्ट दिया है मेलियस, ये भी कान की अस्थि है। इनकस कान की होती है, स्टेप्स कान की होती है। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टिश्यू जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? फर्स्ट दिया है बॉवेरी ने, गॉल्टी ने, बिसेट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो किसने किया था? बिसेट ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पित्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, फर्स्ट दिया है 7.8 से 8.5, 7 से 6 से 7, 7 से 8 या 8 से 9। तो पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.8 से 8.5 होता है। नेक्स्ट है सिंगल थ्रेड चेन स्टिच में टांके की संख्या होती है कितनी होती है? 100 होती है। जो सिंगल थ्रेड चेन स्टिच होती है ना उसमें टांकों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। नेक्स्ट है दो क्षैतिज और दो ऊर्ध्वाधर कैसी रेखाएं हैं? समान रेखाएं हैं को मिलाकर कौन सा आकार बनता है? ठीक है, ऑप्शन दिया है आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। तो कौन सा आकार बनता है? हमारा वर्ग बनता है। ठीक है, अगर असमान होता तो क्या बनता? आयत बनता। नेक्स्ट है मोनोसेकेराइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन दिया है माइक्रोजेडाल, ठीक है, रेजिब्रिट्रॉल या फिर फ्लिंगिस या निम हाइड्रोजन टेस्ट। तो कौन सा करते हैं? मोनोसेकेराइड का पता करने के लिए फ्लिंगिस टेस्ट करते हैं। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उदासीनता का प्रतीक है। फर्स्ट यह ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, विकर्ण रेखा या वक्री रेखा। तो उदासीनता का जो प्रतीक होती है वो हमारी क्षैतिज रेखाएं होती हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे कम वसा अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है सरसों के तेल में, पाम तेल में, पशु तेल में, उपयुक्त सभी में। तो सबसे कम जो वसा अम्ल होता है वो सरसों के तेल में होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घर में पूर्णता, भव्यता, वृद्धता की वृद्धि होती है खालिस्तान से, संतुलन से, रंग से या प्रकाश से। तो किससे होती है? खालिस्तान से होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है म्यूटिज्म क्या है? इसका अर्थ क्या है? फर्स्ट दिया है बेहोशी है, कोमा है, बहुमूत्रता है या पागलपन है। तो म्यूटिज्म क्या है? ये जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है वो स्थिति उसकी म्यूटिज्म कहलाती है। नेक्स्ट है आईसीएमआर 2020 द्वारा प्रस्तावित एक वयस्क पुरुष है उसके लिए विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है? 80 mg पर डे होती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3R के संबंध में सत्य है। तो 3R क्या होता है? रेड्यूस, ठीक है,
और रीयूज और रिसाइकल। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है इसका सही हो जाएगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। 3 आर इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट है लचकदार तंतु है। फर्स्ट दिया है नियोप्रिन है, स्पैंडिक्स है, इलास्टिन है। तो लचकदार तंतु कौन सा है हमारा, ये स्पैंडिक्स भी है, नियोप्रिन भी है, इलास्टिन भी है। तो उपयुक्त सभी तीनों ही है। नेक्स्ट है बांस से बने कपड़े होते हैं। फर्स्ट दिया है नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, संश्लिष्ट या टेसल। तो बांस से जो बने वस्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टेंसल का क्या संदर्भित करता है। फर्स्ट दिया है बांस का टुकड़ा, लकड़ी के गूदे से बना कपड़ा, प्लास्टिक कचरे से बना कपड़ा, कागज से बना कपड़ा। तो जो ये टेंसिल होता है ना, ये क्या होता है, लकड़ी के गूदे से बना हुआ कपड़ा टेंसिल कहलाता है। नेक्स्ट है रासायनिक प्रक्रियाओं और उत्पादों का डिजाइन। ठीक है, क्या रेड केमिस्ट्री है, येलो है, ग्रीन है या ब्लैक है। तो आप याद रखेंगे जो रासायनिक प्रक्रियाओं उत्पादों का डिजाइन होता है वो ग्रीन केमिस्ट्री होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम कब चलाया गया था। कौन सा कार्यक्रम है, अंत्योदय कार्यक्रम है, कब चलाया गया था। तो ये 1977 में चलाया गया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कब लागू हुआ था। फर्स्ट दिया है 1956 में, 1890 में, 1856 या 1857। तो आप याद रखेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में चलाया गया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिजली पर आधारित रसोई घर कौन सा है। ठीक है, सबसे आदर्श रसोई घर किसको माना जाता है, जो एल आकार का होता है। ठीक है, अब जो बिजली पर आधारित है वो कौन सा है, प्रायद्वीप रसोई घर, एक दीवार वाला, द्विदीवार वाला, द्वीप रसोई घर जिसे आइसलैंड भी कहते हैं, या फिर 2 दीवार वाला रसोई घर। तो जो हमारा बिजली पर आधारित होता है वो हमारा द्वीप रसोई घर होता है, जो आइसलैंड वाला होता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्य अनुभूति में चाहा है, यह कथन किसका है। फर्स्ट दिया है डोड का, मायो का, मैक्रिल का या मार्केट का। तो आप याद रखेंगे किसका कथन है, ये डोड का है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पूछा है कब मनाया जाता है। तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन रेशो में पाई जाती है। फर्स्ट दिया है क्रॉस लिंकेज, साइड चेन, बी, ए या बी दोनों। तो जो हमारे प्रोटीन रेशियो हैं उनमें क्रॉस लिंकेज और साइड चेन दोनों पाई जाती हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है अणुओं को श्रृंखलाबद्ध करना क्या कहलाता है। फर्स्ट दिया है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमोरेसिस, पॉलीमर्जेनेट या अनुत्प्रेरित। तो हमारा अणुओं को श्रृंखलाबद्ध करना क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कपड़ा सामान्यतः ब्लीच किया जाता है। फर्स्ट दिया है रेशम, ऊन, कपास या नायलॉन। तो आप याद रखेंगे कौन सा ब्लीच किया जाता है, कपास किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्थापित है, कहाँ पर है, लखनऊ, अमरावती, धार। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी तीनों जगह पर क्या है 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्थापित हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO की स्थापना कब हुई थी। फर्स्ट दिया 1946, 1947, 1945 या 1944। तो ISO की स्थापना कब हुई थी, 1947 में हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 ES के संबंध में सत्य है, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट या ऑल अबव द अबव। तो हमारा 3 ES से संबंधित होता है, इंजीनियरिंग भी होता है, एजुकेशन होता है, एनफोर्समेंट होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे शरीर में वसा का स्थानांतरण किस रूप में होता है। फर्स्ट दिया है ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन या सल्फोलिपिड। तो हमारे शरीर में जो वसा का स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होता है, लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ई की खोज किसने की थी। ठीक है, सुंदरता का विटामिन भी विटामिन ई को कहा जाता है, और इसकी खोज किसने की थी, इवॉन्स व बिशॉप ने की थी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फा टोकोफेरोल या विटामिन ई सर्वाधिक सक्रिय रूप है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
शरीर में निर्माणकारी क्रियाओं पर नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शरीर में जो निर्माणकारी क्रियाओं पर बनने वाले नए पदार्थों की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उपचय कहलाती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रेप बुनाई का अन्य नाम क्या है? क्रेप बुनाई को हम ग्रेफाइट बुनाई भी कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साटिन बुनाई में हाथ फेरने से उंगलियां किस दिशा में फिसलती हैं? फर्स्ट दिया है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, ए या बी दोनों अनुत्तरित। तो जब हम साटिन बुनाई की बात करते हैं तो हमारी अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों की दिशा में हमारी उंगलियां फिरती हैं। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है जार्विक 7 संदर्भित करता है किसको? पेसमेकर, कृत्रिम दांत, कृत्रिम आंख या कृत्रिम हृदय। तो जार्विक 7 किसको बताता है? कृत्रिम हृदय को। डी ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फा ग्लूकोज को कहते हैं। अल्फा ग्लूकोज हमारा क्या होता है? स्टार्च होता है और बीटा ग्लूकोज हमारा सेलुलोज होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे अल्फा ग्लूकोज हमारा स्टार्च है और बीटा ग्लूकोज हमारा सेलुलोज है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेशम का जन्मदाता देश है? चीन है, रूस है, भारत है, जापान है। तो रेशम का जन्मदाता देश कौन सा है? चीन है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेशम के कीट का जीवन चक्र चलता है। तो सबसे पहले अंडा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर कीड़ा होता है। तो आंसर कौन सा है इसका? डी सही हो जाएगा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। अंडा वाली अवस्था इसकी सक्रिय होती है और इसमें जो कोकून बनने के लिए कोकून से जो थ्रेड बनने के लिए तैयार होता है वो कौन सी अवस्था होती है? निष्क्रिय अवस्था होती है। नेक्स्ट है दो खड़ी और दो पड़ी असमान जो माप वाली रेखाएं मिलकर क्या बनाती हैं? आयत बनाती हैं, और समान होती हैं तो वर्ग बनाती हैं। नेक्स्ट है वह फैशन जो हमेशा नया बना रहता है। वो जो फैशन हमेशा नया बना रहता है वो हमारा क्लासिक होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम बार विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था प्रथम बार विश्व स्वास्थ्य दिवस? 1950 में मनाया गया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसार कार्यकर्ता की भूमि होनी चाहिए। प्रसार प्रशासक के रूप में बिल्कुल सही है। विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में बिल्कुल सही है। ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं के रूप में आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन तीनों रूप में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेस्ट रेशा है लिलिन, जूट, हेम्प। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। लिलिन, जूट, हेम्प तीनों ही बेस्ट रेशे हैं। नेक्स्ट है भित्ति चित्र की विधियां हैं। दो विधियां होती हैं, फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सेको। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ए और बी दोनों। ये गीली दीवार पर चित्र किया जाता है, या सूखी दीवार पर चित्र बनाया जाता है, पेंटिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट है एमडीएम की शुरुआत किससे मिलकर हुई थी? तो एमडीएम की जो शुरुआत हुई थी मिड डे मील की किसके साथ हुई थी? केयर के साथ हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भुखमरी से मुक्ति कार्यक्रम किसने चलाया था? कौन सा कार्यक्रम है भुखमरी से मुक्ति? किसने चलाया था? फाओ ने चलाया था। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आईसीसीडब्ल्यू का कार्यक्रम कहाँ पर है? तो आईसीसीडब्ल्यू का जो कार्यक्रम है, कार्यालय है, वो कहाँ पर है? दिल्ली है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टोकोनामा का क्या अर्थ है? टोकोनामा जापान में जो लोग अपने पूजा स्थल को सजा के रखते हैं उनके पूजा स्थल को टोकोनामा कहा जाता है। तो पूजा का स्थान क्या है? टोकोनामा है। नेक्स्ट है आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीएआर का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निप्सिड की स्थापना कब हुई थी? निप्सिड की स्थापना हमारी 1975 में हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को का कार्य क्षेत्र है, दिया शिक्षा, संस्कृति, संचार। तो ये तीनों ही क्या है? हमारे यूनेस्को के कार्य क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट है सिलाई मशीन में दांत वाली प्लेट को क्या कहा जाता है? दांत वाली प्लेट क्या कहलाई जाती है? फर्स्ट या थ्रेड प्लेट है, थ्रेड गाइड है, फीड डॉग है, या फेस प्लेट है। तो सिलाई मशीन में जो दांत वाली प्लेट होती है वो क्या कहलाती है? फीड डॉग कहलाती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है CSW की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट दिया है 1952, 1953, 1950 या 1949। तो CSW की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मरासमस किस भाषा का शब्द है? मरासमस किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
एंजल के नियम में किसका प्रावधान नहीं है? तो किसका नहीं है? उपभोग का उन्होंने नियम दिया है, किसका प्रावधान नहीं करा उन्होंने? बचत का नहीं करा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुत्पादित आय क्या कहलाती है? तो अनुत्पादित जो आय होती है वो हमारी संचय कहलाती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नवीनीकरण संसाधन है। जल दिया है, नवीनीकरण है, पेड़ पौधे नवीनीकरण है, हवा नवीनीकरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से या संपूर्ण रूप से संबंध क्या कहलाता है? मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध हमारा अनुपात कहलाता है। और ये डेफिनेशन भी है, तो किसकी है? स्टेला सुंदरराज की है। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी है? स्टेला सुंदरराज ने दी है। नेक्स्ट है रेयन बनाने की कुप्रामोनियम विधि का विकास किसने किया था? ठीक है, तो रेयन बनाने की, रेयन को क्या कहते हैं? 1884 में, किस 1884 में बनाया था? काउंट हिलेरी ने। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले खोज सबसे पहले की थी 1664 में रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, एडमर्स जो है ये हमारे नाइट्रोसेल्युलोज के जन्मदाता हैं। नाइट्रोसेल्युलोज के जन्मदाता हैं। देश पिचिद है इसका आंसर। कुप्रामोनियम विधि किसने दी है? देश पिचिद ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीटलूम स्थित होता है जमीन के अंदर, पानी के अंदर, ऊंचाई पर या अनुत्तरित? तो पीटलूम हमारा जमीन के अंदर स्थित होता है। नेक्स्ट है बुने हुए वस्त्रों को क्लॉथ बीम पर लपेटना क्या कहलाता है? शेडिंग, टेकिंग अप, पिकअप या लेटिंग अप? तो क्या कहलाता है? टेकिंग अप कहलाता है, क्लॉथ बीम पर लपेटना बुने हुए वस्त्रों को। ठीक है, नेक्स्ट है वायु संबंधी रोगों में फायदेमंद है। नमक दिया है, सौंठ है, अदरक है, राई है। तो वायु संबंधी रोगों के लिए कौन सा फायदेमंद होता है? सौंठ होती है। बी ऑप्शन क्या है इसका? सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। तो आज के ये हमारे 125 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। दिन बहुत ही कम बच रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत में कमी मत करिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।